नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नजरों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि गुण नम्रता के पास जाती है। वो नम्रता से बहुत इम्प्रेस्ड है और उसे अच्छा खासा मक्खन भी लगाती है। उसे वो अपनी ओर करना चाहती है, उसकी तारीफ करती है, उसके कमरे में रखे कॉस्मेटिक्स देखकर बोलती है माय गॉड, कितने सारे क्रीम आपके पास है, ये सब लगाती है तभी आपका चेहरा ऐसा ग्लो करता रहता है ना। नम्रता मन ही मन सोचती है कि तुम्हें देखकर तो मेरे चेहरे का ग्लो वैसे ही खत्म हो जाता है। गुण उससे कहती है कि नम्रता बहन, आप मुझे सब कुछ सिखाएंगी, मैं सब सीख जाऊंगी, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे भी आपके जैसे बनना है। वो कहती है कि मैं और शोभित ना हनीमून पे जा रहे हैं, आप मेरे साथ शॉपिंग करने चलेंगी क्या। नम्रता हार कर मान ही जाती है तो गुण उसे गले लगाने की कोशिश करती है। नम्रता कहती है दूर हटो, ऐसे फिनाइल की गंध वाला परफ्यूम लगाती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। गुण कहती है कि फिनाइल की गंध, अरे ब्रांडेड है, ब्रांडेड 200 रुपए का लिया है। नम्रता अपना परफ्यूम लेकर आती है और कहती है कि 11,000 रुपए का है। अरे इंसान जैसा परफ्यूम यूज करता है ना, उससे उसकी क्लास पता चलती है। गुण कहती है कि 11,000 का, मुझे सब कुछ सिखा दो ना, मैं सब सीख जाऊंगी। नम्रता कहती है वैसे तुम्हें टॉलरेट करना इतना मुश्किल नहीं है, कम से कम तुम उस इरिटेटिंग लड़की नंदिनी से तो बेटर हो। गुण कहती है कि नंदिनी, अरे मैं तो उससे बहुत स्मार्ट हूँ नम्रता बहन, आप मुझे सिखाकर तो देखो, देखना कितनी जल्दी मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। इधर नंदिनी अपने कमरे में है, अभी भी शहद खा रही है क्योंकि उसके मुंह में छाले हो गए हैं। मनी में सोचती है कि दर्श था बिना इतना तीखा चना बनवा के लाए थे, मेरा तो पूरा मुंह ही जल गया। तभी देखती है कि कमरे में एक लेटर हेड में एक पेपर रखा है जिसपे कुछ लिखा हुआ है। उसे पढ़ने की कोशिश करती है, उसमें लिखा है D/N हनी M। वो सोचती है ये सब कुछ क्या लिखा है, जरूर हनीमून कैंसिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। D से दर्श होगा, N से नंदिनी, दोनों के बीच में चौकड़ी, यानी कि हनीमून नहीं होगा। इससे पहले कि वो कैंसिल कराए मैं कैंसिल कराऊंगी, मुझे नहीं जाना उनके साथ कहीं। वो फोन करती है और टिकट्स कैंसिल करा देती है। इसके बाद वो पैसे रिफंड करने की बात करती है, हालांकि नॉन रिफंडेबल टिकट्स हैं, लेकिन वो पीछे पड़ जाती है। कहती है कि अरे वाह, जब हम जा ही नहीं रहे हैं तो पैसे किस बात के, आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए। तभी शोभित वहां पर आ जाता है और उसकी बातें सुन लेता है। नंदिनी उसको देखकर चौंक जाती है। शोभित कहता है कि भाभी आपने बिल्कुल ठीक किया, अरे इन लोगों से ऐसे ही बात करनी चाहिए। नंदिनी कहती है कि और क्या, अपने पैसे ऐसे थोड़ी ना छोड़ने चाहिए, इसलिए मैंने रिफंड की बात करी और वो मान भी गए हैं। शोभित कहता है लेकिन भाभी आप लोग हनीमून क्यों कैंसिल कर रहे हैं। मैं समझ गया, दर्श भैया को लगा होगा कि वहां पर बहुत गर्मी होगी। नंदिनी कहती है कि हाँ। नंदिनी तो चुप रह जाती है। शोभित सोच में पड़ जाता है, सोचता है कि जरूर इन दोनों की कोई प्लानिंग है और इसीलिए इन लोगों ने टिकट कैंसिल किए, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। राजवी गोवा में भी बिजनेस प्लान्स में लगी हुई। उसके पति कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों के लिए हम आए हैं, यहाँ पर आराम करो। राजवी कहती है कि अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और हम गोवा में रावल स्वीट हाउस खोलेंगे, हमें आज ही परमिशन भी मिल गई है और मैं चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज दर्श बने, आगे जाकर सारा बिजनेस उसे ही संभालना है, वही तो CEO होगा हमारी कंपनी का। शोभित वहीं पर खड़ा है, उसे बुरा लगता है, उसे लगता है सारा बिजनेस भाई को क्यों दिया जा रहा है, उसे कुछ क्यों नहीं दिया जा रहा है। राजवी कहती है कि दर्श, यहाँ पर हमारे इन्वेस्टर्स भी हैं और जो काम संभाल रहे हैं वो भी मैं नंबर दे दूंगी, तुम उनसे बात कर लेना। विपुल कहते हैं कि शोभित भी हेल्प करेगा अपने बड़े भाई की, दोनों भाई मिलकर सब संभालेंगे। लेकिन दर्श कहता है कि शोभित नहीं, शोभू तो छोटा है और उसकी शादी हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी कितना बड़ा हो गया है कि सब कुछ संभाल लेगा, उसे वैसे भी फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम जबरदस्ती उसे इस बिजनेस में क्यों खींचे। उसे वही काम करना चाहिए जो वो करना चाहता है, जो उसका पैशन है और काफी दिनों से वो अपने स्टार्टअप बिजनेस की तैयारी में लगा हुआ है, तो उसे अपने काम पर कंसंट्रेट करने देते हैं। शोभित कहता है कि भाई मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना, लेकिन दर्श बिल्कुल मना कर देता है। कहता है कि तू चुप कर, शादी होने का मतलब ये नहीं कि तू बहुत बड़ा हो गया है और मैं तेरी हर बात मान लूंगा, तू अपना सपना पूरा कर। दर्श तो उसके भले के लिए कहता है, लेकिन शोभित को लगता है कि भाई ने जबरदस्ती उसे बिजनेस से हटा दिया है। राजवी कहती है कि शोभित अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, इसके बारे में मुझे कभी इसने बताया ही नहीं। दर्श कहता है कि माँ, सारा इन्वेस्टमेंट आपको ही करना पड़ेगा। शोभित को एक बार फिर से बुरा लगता है, उसे लगता है कि इसी वजह से उसके भाई ने अपनी हनीमून की टिकट्स कैंसिल करा दी हैं और उसे यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है, जिससे कि उसका बड़ा भाई सारा बिजनेस अकेले टेक ओवर कर ले और उसे दूर हटा दिया जाए।
नंदिनी अपने कमरे में तरह तरह के पोस्टर्स लगा रही है। हर दीवार पर, हर अलमारी पर वो वॉरियर्स की पोस्टर्स लगा रही है, यानी कि उन लोगों के जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई है देश की रक्षा करते हुए। ऐसे वॉर हीरोज के पोस्टर पूरे कमरे में लगा देती है। दर्श आता है, कहता है कि क्या कर रही हो तुम? नंदिनी कहती है कि पोस्टर लगा रही हूँ। दर्श कहता है कि पोस्टर? मुझे फिल्मी हीरो के पोस्टर्स के साथ रहना पड़ेगा? अरे ये मेरा कमरा है और यहाँ किसी भी तरह के बदलाव करना मुझे बर्दाश्त नहीं है। नंदिनी कहती है कि ये मेरा भी कमरा है और मैं भी यहीं रहती हूँ और मैंने किसी फिल्मी हीरो के पोस्टर नहीं लगाए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई है और मुझे इन सब से वो इंस्पिरेशन बोलना चाहती लेकिन बोल नहीं पा रही है। दर्श कहता है कि इंस्पिरेशन, कहती है कि हाँ इंस्पिरेशन मिलती है, हमारे बीच में भी तो जंग चल रही है, देखना जंग मैं ही जीतूंगी। तभी दर्श के पास फोन आता है एजेंट का। उसने फ्लाइट टिकट कैंसिल करा दी है और पैसे भी उसके अकाउंट में रिफंड करा दिए हैं। वो कहता है कि सर, इतने सालों से हम रावल हाउस के लिए काम कर रहे हैं, पहले कभी किसी ने हमसे इस तरह से रिफंड नहीं मांगा। एनीवे 6,000 रुपए हमने आपके अकाउंट में जमा करा दिए हैं। दर्श कहता है कि 6,000 रुपए का रिफंड आपसे किसने मांगा? तो वो कहता है कोई मैडम थी। अब नंदिनी घबरा जाती है, सोचती है कि हे भगवान, इन्हें पता चल जाएगा, कहीं फिर से गुस्सा ना हो जाए। गाना गाने लगती है, हमको मन की शक्ति देना। दर्श कहता है कि तुमने ही ये घटिया हरकत की ना, कितनी चीप लड़की हो तुम। अरे सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो, 6,000 रुपए तक नहीं छोड़ सकती हो। नंदिनी कहती है कि मैं चीप नहीं हूँ, लेकिन पैसे क्यों छोड़े? माना कि आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन इस तरह से बांटने तो नहीं चाहिए ना। दर्श कहता है ऊंचे ऊंचे सपने देखती हो, लेकिन दिमाग और सोच इतनी छोटी है तुम्हारी। और तुमसे किसने कहा था हनीमून की टिकट्स कैंसिल कराने के लिए? नंदिनी कहती है कि आप कैंसिल कराना चाहते थे ना, मैंने खुद देखा था, आपने पेपर पर लिखा था D/N और हनीमून। वो कहता है बेवकूफ लड़की, वो मेरा डाइट प्लान था, मैं हनीमून कैंसिल नहीं करा रहा था। और मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक तुम यहाँ हो प्लीज़ मेरी माँ से एक्स्ट्रा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो। जब तक यहाँ हो बस चैन से रहो, खाओ पियो ऐश करो और उसके बाद यहाँ से चलती बनो। दर्श वहाँ से चला जाता है। नंदिनी कान्होड़ा से कहती है, कान्होड़ा आज तो आपने सॉलिड बेइज्जती करवा दी मेरी। इधर हम देखेंगे कि गुण बहुत सारी शॉपिंग करके आई है। परफ्यूम्स खरीदे हैं, गॉगल्स खरीदे हैं, सैंडल्स खरीदी है। सारी शॉपिंग वो शोभित को दिखा रही है और कहती है कि मुझे और भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें। शोभित कहता है कि मैं तुम्हें अपना प्लैटिनम कार्ड दे देता हूँ, तुम शॉपिंग कर लेना। वो कहती है क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता क्या? शोभित उसे क्रेडिट कार्ड भी दे देता है। वो बहुत खुश हो जाती है। राजवी के पास इन्वेस्टर्स का फोन आता है। वो दर्श को प्रोजेक्ट हेड और CEO के रूप में नहीं देखना चाहते क्योंकि वो देख नहीं सकता। विपुल उनसे बात करते हैं, कहते हैं मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। राजवी कहती है क्या बात है और इन लोगों को कैसे पता चल गया कि हम दर्श को आगे जाके CEO बनाना चाहते हैं? दर्श कितना काबिल है, ये लोग उसे मौका नहीं देंगे तो वो कैसे काम करेगा? शोभित और गुण भी वहाँ पर आ जाते हैं। शोभित कहता है व्हाट भाई, कितने एक्साइटेड थे इस प्रोजेक्ट के लिए, उन्होंने तो अपने हनीमून की टिकट्स भी कैंसिल करा दी। राजवी कहती है कि व्हाट? गुण कहती है हम तो जा रहे हैं ना हनीमून पे। राजवी कहती है हनीमून इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों की शादी साथ में हुई है, जहाँ जाओगे सब साथ में जाओगे। गुण को बहुत बुरा लगता है, उसे लगता है कि उसका हनीमून कैंसिल हो गया। राजवी को चिंता है कि कहीं कोई शेयर होल्डर दर्श को फोन न कर दे। दर्श को पता चल गया कि उसके ना देख पाने की वजह से शेयर होल्डर पैसा लगाने से मना कर रहे हैं तो वो बहुत हर्ट होगा। बस आज इतना ही। अब हम मंडे को देखेंगे कि दर्श वाकई हर्ट हो गया है और शोभित भी आंसू बहा रहा है, कह रहा है सब ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई, आप कितने काबिल हैं। शोभित नकली आंसू बहा रहा है, उसी ने सब कुछ किया है। मन ही मन सोचता है कि होठों पर मुस्कान और पीठ में खंजर भोंकने की कला मैंने आपसे ही सीखी है भाई। बस आज इतना ही। मंडे को फिर से मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।